Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. The date is 19th of May. The day is Tuesday. Subject Mathematics class 9. यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था जिसका नेम था फैक्टराइजेशन. एक्सरसाइज 5.3 हम लोग कर रहे थे. फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे. आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टेटमेंट क्या लिखी है मैं रीड कर रही हूँ. द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल p of x equals to x cube plus ax squared plus 7 by x plus 1 is 2b. Calculate the value of a and b if the expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2. अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है which is polynomial expression respect to x variable. मैं राइट कर रही हूँ. गिवन आपको p of x equals to यहाँ पे मेंशन कर दें गिवन x cube प्लस ax का स्क्वायर प्लस 7. ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जा रहा है दो लीनियर फैक्टर के साथ. एक है आपके पास x प्लस 1, दूसरा है आपके पास g x माइनस 2. ठीक है. इन दोनों लीनियर फैक्टर के साथ इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जा रहा है. मतलब ये दोनों डिवाइजर्स हैं. इसको जब डिवाइड किया जा रहा है तो वो रिमाइंडर लीव कर रहा है. रिमाइंडर मान जिसे कह सकते हैं वो 2b. और इस एक्सप्रेशन के साथ जब इस फैक्टर को डिवाइड किया जा रहा है, इस डिवाइस को डिवाइड किया जा रहा है तो वो रिमाइंडर लीव कर रहा है व्हिच इज b प्लस 5. ठीक है. ये दो रिमाइंडर लीव करते हैं. अब आपको उन्होंने ये कहा है कि अगर सिचुएशन इस तरह की है तो आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के अंदर से a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आपने करना क्या है, मेंशन करना है. ओके. फर्स्ट रिमाइंडर के अकॉर्डिंग करते हैं. द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग x plus 1 is 2b. Then by remainder theorem put क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल एज यूजुअल, क्योंकि आपने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है. x इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा. अब माइनस 1 को आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना है. सो p ऑफ माइनस 1 किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर 1 के इक्वल. रिमाइंडर 1 हमने क्या कहा था कि वो क्या है, 2b. ठीक है. p रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे आप माइनस 1 पुट कर ले. माइनस 1 का होल क्यूब प्लस a इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 2b. ये जो फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाई है इसको अगेन आप देख लें कि मैंने यहाँ पे कैसे फॉर्म क्रिएट किया है, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन था कि जो पोलिनोमियल आपके पास है उसको जब डिवाइड कराया जाता है x प्लस 1 लीनियर फैक्टर के साथ तो वो रिमाइंडर लीव करता है 2b. तो मैंने फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखा, डेविडेंड इक्वल्स टू रिमाइंडर. डेविडेंड क्या था, ये एक्सप्रेशन था और रिमाइंडर क्या था, 2b. ठीक है. ये मैंने लिख दिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, आप इनको वैल्यूएट कर रहे हैं. माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 1, क्योंकि माइनस की भी क्यूबिंग हो रही है और 1 की भी. माइनस को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 1 को भी, तो माइनस 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर आपको माइनस से कन्वर्ट करता है. माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस आपके पास a एज इट इज. 1 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास, 1 ही आता है, प्लस 7 इक्वल्स टू 2b. ठीक है. माइनस 1 प्लस a प्लस 7 इक्वल्स टू 2b. अब यहाँ पे माइनस 1 और प्लस 7 को सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 6. 6 प्लस a इक्वल्स टू 2b. ठीक है. आपके पास ये फॉर्म बनती है. चाहे तो इस फॉर्म को आप अरेंज कर लें. a प्लस 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 2b. a प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 1 6 इक्वल्स टू 2b. ठीक है. ये आपके पास जो होती है जब आप फर्स्ट रिमाइंडर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो तो ये एक्सप्रेशन बनता है. इसको नाम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 का. सेकंड आपने ये यहाँ से ऐसा करते हैं कि a और b को कंबाइन कर लेते हैं और कोसेंट सैपरेट कर लेते हैं. a plus 6 equals to 2b
यहाँ ले जाए तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाती है इक्वेशन नंबर, इसको 1 का नाम देगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी क्योंकि एक्सप्रेशन तो आपको एक ही गिवन है लेकिन डिवाइजर्स दो थे, आपने x + 1 को पुट करके चेक कर लिया, रिमाइंडर 1 आपके पास 2 भी था। अब आप x - 2 को पुट करेंगे, सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। आप लिखेंगे द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग x - 2 is b + 5। सो और अगर मैं पुट करूं x - 2 को 0 के इक्वल फॉर द वैल्यू ऑफ x, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। अब जहां जहां पे x होगा वहां मैं +2 पुट करूंगी। सो p of +2 will be equals to remainder number 2 which is b + 5। ठीक है, क्योंकि सेकंड डिवाइजर का रिमाइंडर b + 5 था, तब उसके इक्वल किया, आप जस्ट b + 5 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेंगे p of 2 एक्सप्रेशन, जहां से आप एक्सप्रेशन में x है वहां पे 2 पुट कर ले, 2 का होल क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू b + 5। सॉल्व कर ले इसे, 2 का क्यूब 8 प्लस a एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 इक्वल्स टू b + 5, 8 प्लस 4 इंटू a 4a प्लस 7 इक्वल्स टू b + 5। अब यहाँ से आपने क्या करना है, 8 और 7 को सॉल्व कर ले, 8 and 7, 7 7 14 plus 1 15 equals to b + 5। यहाँ से अरेंज कर लें 4, नेक्स्ट साइड पे जाके कर लेते हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, इक्वेशन 1 जो बनी थी वो a - 2b equals to -6 बनेगी। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन 4a, ये b प्लस में हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, 4a - b इक्वल्स टू 5 एज इट इज यहाँ पे रहेगा, प्लस 15 गोज टू -15। हमने इनको इक्वेशन की फॉर्म में जैसे पहले अरेंज किया था, a b सेपरेट और कांस्टेंट सेपरेट, ऐसे अरेंज कर लेगा। 4a - b इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 15 - 5 इक्वल्स टू 10, साइन जो आएगा बड़ी वैल्यू का है। अब आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, समझनी होगी। आप इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करें, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। आपने यहाँ पे किसी ना किसी एक फैक्टर को आपने कैंसिल करना है, मतलब यहाँ पे जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हुई, आपके पास एक कॉन्स्टेंट भी है बी कॉन्स्टेंट भी है, किसी ना किसी एक कॉन्स्टेंट को आपने सेव करके वहां से खत्म करना है ताकि आप दूसरे कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। एक साथ दोनों की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे देखें कंपेयर करें, अगर यहाँ पे 4a गिवन है, यहाँ पे 1a गिवन है, यहाँ -2 भी गिवन है, यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ पे 2 मेंशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये दोनों सेम हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, मीन्स दैट यहाँ पे भी 2 आ जाता है और यहाँ पे भी 2 भी है। फिर जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो -2b सेम तो होंगे लेकिन ये कैंसिल तो नहीं होंगे, बिकॉज माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, सॉल्व हो गए, -4b प्रोवाइड करते हैं। तो आपको साइन चेंज करना होगा, इसके लिए साइन चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्शन की जाती है। तो आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 को आपस में सेपरेट कर लेंगे तो इस तरह से b कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। एक तो मेथड आपके पास इस तरह से सॉल्व होता है। सेकेंड मेथड आपके पास ये है कि आप इन दो इक्वेशंस आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म स्टडी की है, मैट्रिक्स के साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि इन दोनों इक्वेशंस को आप अरेंज कर लो, मैट्रिक्स फॉर्म में बना लो। कैसे बनेगी, आपके पास कांस्टेंट स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a के साथ कांस्टेंट है 1, b के साथ -2, यहाँ पे a के साथ 4, यहाँ पे के साथ -1, इसे क्लोज किया और आपके पास वेरिएबल्स रिस्पेक्ट टू a एंड b, नेक्स्ट इक्वल टू के बाद आपके पास इक्वल के साथ की टर्म यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -10 है। तो इस मेथड के थ्रू भी आप a b फाइंड आउट कर लेते हैं, चाहे क्रेमर लगा लें चाहे इन्वर्स मेथड लगा लें, जो लगता है आपको उसके आप फॉलो कर लें।
इस मेथड को तो आपने समझा होगा सेप्टिमानी के अंदर। जो दूसरा मेथड है जिसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते होते हैं, वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसी एक को सेम करना होगा, या ए को सेम कर ले या बी को सेम कर ले। तो अगर मैं बी को सेम करती हूँ तो यहाँ पे पास 4a लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल a लिखा हुआ है। तो मुझे इन दोनों को सेम करने के लिए इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, ठीक है। और अगर मैं बी को सेम करना चाह रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +-1 है, तो मुझे इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, a को सेम कर लेती हूँ। यहाँ पे a 1 है तो यहाँ पे a 4 है, तो मुझे यूजिंग इक्वेशन 1 वो क्या है, a - 2b = -6 है। तो मुझे a सेम करनी है, यहाँ पे 4 है तो मुझे यहाँ पे 4 लिखने के लिए क्या करना होगा, इस फुल इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या लिखूंगी, बाय मल्टीप्लाइंग विथ 4 into a - 2b = -6 into 4। आपने दोनों साइड पे 4 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पूरी इक्वेशन 4 into a 4a -4 2s are 8b = 6 4s are 24 -24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें तो ये जो आपके पास नई इक्वेशन बन जाती है, इसे नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब अगर कंप्लीट करें इक्वेशन को, मैं लिखती हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग 3 and 2। तो 2 इक्वेशन आपके पास है 4a - b = -10, और जो आपके पास ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 थी, और इक्वेशन में इकट्ठा रखेंगे ताकि आपको समझने में इजी हो। 4a - 8b = -24, ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर जो अभी आपने बनाई सेम करके इक्वेशन नंबर 3। अब इनको कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए ये a की वैल्यू सेम है लेकिन साइन भी सेम है, प्लस प्लस आ रहा है, इसका सीधी कैंसिलेशन नहीं होगी। हमने किसी एक को कैंसिल करके सेकंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो कैंसिलेशन के लिए आपको साइन चेंज करने पड़ते हैं। साइन चेंज करने के लिए जो आप मेथड लगाते हो वो होता है सब्ट्रैक्शन का। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे साथ मेंशन कर लें, ऊपर ही बल्कि आप मेंशन कर लें, सब्ट्रैक्टिंग बाय subtracting equation 2 and 3 या 3 from 2 कर लें। तो इससे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो तमाम साइंस होंगे लोअर टर्म के वो चेंज होंगे। ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस पे बन जाएगा प्लस, ये माइनस पे बन जाएगा प्लस। अब जो साइन हमने चेंज किए हैं, जो पिछला साइन था, जो पहला साइन था इनका, वो अब खत्म हो जाएगा, वो अब आपने यूज नहीं करना। आपको सोल्यूशन जो करना है वो नए साइन को देख के करना है। ये प्लस 4 है, a है, ये -4 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, +8 और -1b, +8b -1b मिलकर सॉल्व होकर क्या बनेंगे, 8 - 1 7, साइन जो है बड़ी वैल्यू का, प्लस 7b = 2, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 24 - 10 जो है वो 14 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस इक्वेशन के थ्रू आपने a को कैंसिल कर लिया, b की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। b के साथ 7 है, 7 मल्टीप्लाई में है तो इस b को आपने सेपरेट करना है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप b को सेपरेट करने के लिए 7 मल्टीप्लाई में हम जाके डिवाइड कर लेंगे, तो 7 2 = 14। सो b की वैल्यू यहाँ से क्या मिलती है आपको 2, b की वैल्यू 2 आ चुकी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जस्ट आपके पास वैल्यू रिमेनिंग है a की, a वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन जो आपने जितनी भी इक्वेशन बनाई है ना, इक्वेशन 1 2 3, इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर लें तो आपके पास b वैल्यू आ जाएगी। तो बेस्ट मेथड ये है कि आप वो इक्वेशन चूज करें जो बहुत छोटी सी हो और सिंपल वैल्यूज के साथ हो। तो अगर मैं करूँ कंपेयर, तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो सिंपल थी, तो मैं वहाँ पे पुट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लिखती हूँ स्टेटमेंट नेक्स्ट के बाय पुटिंग value b in equation 1,
a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 6 है, तो पुट क्या करना है मुझे, पुट b इक्वल्स टू 2, क्योंकि b की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। अब जहां पे b है वहां पे क्या पुट किया जाएगा, 2, a माइनस 2 इंटू 2 माइनस इक्वल्स टू माइनस 6, तो a माइनस 2 टू 4 इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस 4 यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 4, a इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 4, इनको सॉल्व कर ले, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, सो वैल्यू ऑफ a आ जाती है आपके पास माइनस 2 और वैल्यू b आ जाती है आपके पास प्लस 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ के प्रैक्टिस भी करनी है, ये रजिस्टर्स पे भी अटेम्प्ट करनी है। और यही आज आपका लेसन था, और नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक आपके लिए आपके साथ गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।